भक्तराज नरसिंह जी हुए हैं गुजरात में, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त। उनकी बेटी के यहां से निमंत्रण आया कि पिताजी आओ। नरसिंह जी अकेले रहते थे कुटिया पर बाहर गांव। ऐसे के साथ कौन रहे तो 16 सूरदास रहते थे, आंख वाला तो कोई रहे नहीं, 16 सूरदास। सूरदासों ने सुना चिट्ठी आई है, नरसिंह जी से बोले बाबा चलो हम लोग भी घूमे आएंगे। नरसिंह जी बोले चलें तो पर न बैल न गाड़ी। अरे मांग लो किसी से, आपके तो बड़े बड़े भगत हैं। नरसिंह जी बोले बस वो भगत ही हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको कोई मना करेगा? नरसिंह जी बोले चलो मांगते हैं। गए, देने वाले भी बड़े चतुर। महाराज खेती किसानी का काम है, बैल तो उसमें लगे हैं, लेकिन आपको मना भी नहीं कर सकते। बूढ़े बैल हैं, पुराने, अब काम तो करते नहीं हैं, उन्हें ले जा। मना भी नहीं किया और ऐसे बैल दिए महाराज, खड़े हो जाएं तो बैठ नहीं सकते, बैठ जाएं तो खड़े नहीं हो सकते, मरणासन। देने वालों ने सोचा कि कुछ दिन बाद तो ये भगवान के यहाँ जाने ही वाले हैं, उसके पहले भगत के यहाँ चले जाएं। ले जाओ, ले जाओ। मना नहीं आपको दे रहे, ले जाओ तो ले जाओ। नरसिंह जी इतने में ही बड़े खुश हुए कि दिया तो, और सूरदासों को तो दिखता नहीं था। बैल ले आए, ऐसी टूटी फटी पुरानी गाड़ी मिल गई, जो दिए वे बूढ़े बैल और गाड़ी। 16 साधु बैठे उसमें। भगवान जाने कैसे बने होंगे 16 साधु, एक तो 16 दूसरे साधु। वो तो दिखता नहीं था, शायद इसीलिए बैठे होंगे। 17वें नरसिंह जी, नरसिंह जी ने आंख बंद कर ली और गाने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 16 को तो आंख नहीं थी, 17वें नरसिंह जी ने आंख बंद कर ली, कीर्तन शुरू कर दिया। न बैलों को देखे न गाड़ी को। जब परिस्थिति इतनी खराब हो तो क्या देखना, भगवान का ही ध्यान करो। भगवान ने देखा बड़े विचित्र भक्त हैं। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भगवान ने पीछे से आवाज दी, अरे ओ भैया गाड़ी वाले। सूरदास बोले बाबा देखो कोई बुला रहा है। नरसिंह जी ने देखा एक सुदर्शन युवक, हमको भी गाड़ी में बिठा लो। नरसिंह जी बोले कमी तो पहले से भी नहीं भैया, तुम भी आ जाओ, पर जहां जाना हो पहुंचाने की गारंटी नहीं है। क्यों? हमारी गाड़ी पुरानी है। भगवान कह रहे गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम भगत में हार गया। हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम भगत में हार गया। जय जय। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले,
एक बार गाड़ी थाम भगत मैं हार गया। नरसी भगत यूं कहने लागे गाड़ी मेरी पुरानी है। ओ नरसी भगत यूं कहने लागे गाड़ी मेरी पुरानी है। भगवान बोले गाड़ी तेरी ठीक करूंगा ये मैंने मन ठानी है। गाड़ी तेरी ठीक करूंगा ये मैंने मन ठानी है। भैया गाड़ी ठीक कर ले तो हाँ, जाति कौन सी, नाम कौन सा? भगवान कह रहे हैं खाती मेरी जाति भगत जी, कृष्णा मेरा नाम भगत में हार। खाती मेरी जाति भगत जी, कृष्णा मेरा नाम भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले एक बार गाड़ी था भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले एक बार गाड़ी थाम भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले एक बार गाड़ी था भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, गाड़ी वाले हमें बिठा ले एक बार गाड़ी थाम भगत में हार गया। ओ भगत में हार गया, भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, गाड़ी वाले हमें बिठा ले एक बार गाड़ी थाम भगत में हार गया। भगत में हार गया। भगवान ने कहा मैं खाती जाति का हूँ, कृष्णा मेरा नाम है। नरसिंह जी बोले भैया लगता है भगवान ने तुम्हें भेज दिया। अब गाड़ी लगे सुधारने, हरी हाथ में आ रही थी। गाड़ी लगे सुधारने, हरी हाथ में आ रही थी। नरसिंह भगत की टूटी गाड़ी प्रभु ने तुरंत सुधारी थी। नरसिंह भगत की टूटी गाड़ी तुरंत भगत ने सुधारी थी। नरसिंह भगत की टूटी गाड़ी प्रभु ने तुरंत सुधारी थी। नरसिंह भगत की टूटी गाड़ी प्रभु ने तुरंत सुधारी थी। गाड़ी सुधर गई। नरसिंह जी का सिर झुक गया, सिर ऊपर न करें। भगवान ने कहा क्या बात है भगत जी? नरसिंह जी बोले गाड़ी तो सुधर गई लेकिन देने को तो कुछ है नहीं, पैसा तो है नहीं। तो फिर नरसिंह जी बोले हम एक काम कर सकते हैं। नरसिंह कहे मैं भजन सुना दूं पल्ले न मेरे दाम भगत में हार। नरसिंह कहे मैं भजन सुना दूं पल्ले न मेरे दाम भजन में हार गया। हो नरसिंह कहे मैं भजन सुना दूं पल्ले न मेरे दाम भगत में हार गया। नरसिंह कहे भाई भजन सुना दूं पल्ले न मेरे दाम भगत में हार गया। भगत में हार गया। 16 साधु गाड़ी में बैठे फिर रहे तुलसी माला। 16 साधु गाड़ी में बैठे फिर रहे तुलसी माला। पवन समान चली गाड़ी जब कृष्ण बना है गढ़वाला। पवन समान चली है गाड़ी कृष्ण बना है गढ़वाला। कृष्णा कहे भाई अब मैं जाऊं मुझे जरूरी काम भगत में हार गया। कृष्ण कहे भाई अब मैं जाऊं मुझे जरूरी काम भगत में हार गया। कृष्णा कहे भाई अब मैं जाऊं मुझे जरूरी काम भगत में हार। कृष्ण कहे भाई अब मैं जाऊं मुझे जरूरी काम भगत में हार गया। भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, गाड़ी वाले हमें बिठा ले।
देखो, जैसे नरसिंह जी ने कहा कि मैं भजन सुना सकता हूं, दाम तो है नहीं। केवट बोला कि प्रभु आप भी ऐसे ही कहोगे कुछ है नहीं, तो हम पहले से ही कहे दे रहे हैं, उतरा ही नहीं लेंगे। केवट का बेटा था। केवट का बेटा बोला पिताजी ये कितने भी चरण धुला लें, इन्हें नाव में मत बिठाना। तो चरणों से ही तो डर है। केवट का बेटा बोला इनके हाथों से भी डर है। चरण इन्होंने शिला को छुलाए थे तो नारी बन गई, हाथ इन्होंने जनकपुर में धनुष को छुलाया था तो टूट गया। तो चरण छुलाने से नाव के नारी बनने का डर है, तो हाथ छुलाने से धनुष जैसी टूट जाएगी, इसलिए किसी भी दशा में इनको नाव में बिठाओ ही मत, नाव में मत बिठाओ। लक्ष्मण जी को लगा बाप है सोए बेटा और गजब। पर केवट ने कहा नहीं नहीं नहीं, चरणों की तक बात है। अब बोला क्या केवट, मोहि राम रावरी आन दशरथ सपथ सब साची कहूँ। मोहि राम रावण आन दशरथ सपथ सब साची कहूँ। मोहि राम रावण आन दशरथ सपथ सब साची कहूँ। मोहि सपथ सब साची कहूँ। मोहि राम रावण आन दशरथ सपथ सब साची कहूँ। मोहि राम मोहि राम मोहि राम दशरथ सपथ सब साची कहूँ। मोहि राम जी आपकी सौगंध महाराज, दशरथ की सौगंध में बिल्कुल सच सच बोल रहा हूं। लक्ष्मण जी ने कहा ये कोई ढंग है? वो बेचारा बोल नहीं पा रहा था, पर वो ये कह रहा था कि मैं आपकी सौगंध कर रहा हूं। कैसे? जैसे दशरथ जी ने की, प्राण जाए वर वचन न जाए। मैं भी आपकी सौगंध कर रहा हूं। ये मुहावरा है दशरथ शपथ, जैसे भीष्म प्रतिज्ञा। पर लक्ष्मण जी को लगा कि इसको सील बस ढील दे दी है, पता नहीं कहां तक जाएगा। अरे कहा रुक रुक रुक। लक्ष्मण जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया। केवट बोला मार दो, मरने के लिए तैयार हूं। मरूंगा हाथ से किसके, जो श्री रघुवीर का प्यारा है। मरूंगा किस जगह जहां निर्मल गंगा की धारा है। मरूंगा सामने किसके, कि जिनका दास होता हूँ। मरूंगा किस खता पर पाँव, करुणा निधि के धोता हूँ। भक्त के हाथों से मरूं, गंगा जी के किनारे मरूं। उन भगवान के सामने मरूं जिनका मैं दास हूं। अपराध यह चरण धो रहा हूं। अगर इन पद पंकजों पर प्राण खो जाएगा केवट, तो मर कर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट। फिर क्यों ऐसा समय श्रीमान जाने दूं, न क्यों जान की जीवन के सन्मुख जान जाने दूं। सरकार के प्राणन सो प्रिय बंधु, वही मोहि बाण ते मारत है।
मरता हूँ कहाँ सुचि गंग के तीर, शरीर सो प्राण सिधारत है। समूह के सुबिनीत सुनो, रघुनाथ सुनाथ निहारत है। अपराध यही इस दास का है, प्रभु के पद पद्म पखारत है। बरु तीर मारही लखन पे, तीर मारो लखन पे, बरु तीर मारो लखन पे। जब लगी न पाए पखारी हूँ, जब लगे न पाए पखारी हो, बरु तीर मारो लखन पे। तीर मारही लखन पे, बरु तीर मारही लखन पे। बरु तीर बरु तीर बरु तीर। हे प्रभु, अच्छा देखो, केवट जब से आया तब से चरण कमल बोल रहा है। चरण कमल रज कहाँ सब कहाँ, मोहि पद पदम पखारन काओ, पद कमल धोए चढ़ाए नाव। लक्ष्मण जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया तो चरण कमल भूल गया। क्या बोला? जब लगी न पाए पखारी हूँ। लक्ष्मण जी को लगा कि अब आया ठिकाने पर। एक आदमी एक गांव में गया तो जिससे भी पूछे, क्यों भैया ये गांव रामपुर है, रामपुरा है? सो जो भी मिले हाओ। दूसरे से पूछे रामपुर, हाओ। तीसरे भैया रामपुर हाओ। हाओ बड़ा परेशान कि हाओ है कि रामपुरा है। एक पढ़ा लिखा आदमी दिखाई दिया कि भैया ये रामपुरा है। जी हाँ। अच्छा, तो और जितने लोग मिले वे हाओ हाओ कह रहे थे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि पढ़े लिखे लोग जी हाँ बोलते हैं, बिना पढ़े लिखे लोग हाओ बोलते हैं। तो उस आदमी ने कहा कि बड़ी खुशी, आप तो पढ़े लिखे हैं? तो बोला हाओ। असली बात निकल गई। केवट भी बोला जब लग न पाए पखारी हों, तब लग्न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हों। और भगवान राम ऐसे में भी मुस्कुराते हैं। ये राम जी का संतत्व है। इन्हीं भगवान से संत संतत्व सीखते हैं। बह बह रे मौज फकीरा दी, बह रे मौज फकीरा।